मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। कल दिनांक 10 जून सन 2021, तिथि ज्येष्ठ अमावस्या, और इस दिन सन 2021 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में केवल पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में दिखाई देगा तथा यह रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड में भी दिखाई देगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अनुसार जून 2021 में सूर्य ग्रहण पहली बार कनाडा में उत्तरी ऑटोरिया और लेक सुपीरियर में उत्तर की ओर दिखाई देगा। इसके कनाडा में लगभग 3 मिनट तक दिखाई देने की उम्मीद है। अपने चरम पर यह ग्रीनलैंड में दिखाई देगा, जहां लोग देख सकेंगे इसे आग की अंगूठी के रूप में, यानी एक रिंग ऑफ फायर के रूप में इसको देख सकेंगे। उसके बाद यह साइबेरिया उत्तरी ध्रुव में दिखाई देगा। जब भी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये हमारी वैज्ञानिक अवधारणा है। ऐसे में सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। यह सूर्य ग्रहण 3 तरीके से होता है। अगर चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और अगर कुछ भाग को ढक लेता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है जब यह सूर्य के 99% यानी 99% भाग को बीच में से ढक लेता है और सूर्य का कुछ बाहरी हिस्सा ही दिखाई देता है, तो इसका रूप एक अंगूठी की तरह बन जाता है। सूर्य का बाहरी हिस्सा गोलाई में एक चमकदार कंगन की तरह दिखाई देता है। बीच के हिस्से में छाया रहती है। इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी इसको एक तरह से कहा जाए रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। एशिया के कुछ ही देशों में इसको देखा जा सकता है। भारत में अल्प मात्रा में ही सूर्य ग्रहण अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ भाग में देखा जा सकता है। इसलिए इसका संपूर्ण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होने की स्थिति में 12 घंटे पहले सूतक काल प्रभावी होता है। सूतक काल क्या होता है? इस दिन हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, और इस सूर्य ग्रहण का भारतीय समय के अनुसार उदय होना, इस सूर्य ग्रहण का घटित होना भारतीय समय के अनुसार 10 जून को दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक चलेगा। मित्रों, सूर्य ग्रहण की हिंदू मान्यता के अनुसार एक कहानी और भी है। एक तो कहानी मैंने बताई कि जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा सूरज के भाग को ढक लेता है और 3 तरीके से ग्रहण के दर्शन कराता है: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार मैंने भी आपको बताया, तीनों ही समझाए हैं। परंतु हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र में अमृत कलश के लिए देवता और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था और युद्ध चरमोत्कर्ष पर था और उसका फैसला होने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने देवताओं और असुरों को बुलाया और दोनों को आमने सामने पंक्तियों में बैठा दिया। लेकिन देवता और असुर में फ़र्क क्या होता है कि देवता निष्कपट भाव वाले माने जाते हैं और असुर कपट वाले भाव वाले, यानी छल कपट वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ भी छल किया, तो उनमें एक
एक असुर था जो कि देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि सबसे पहले अमृत मैं ही पी लूंगा, और वो सूर्यदेव और चंद्रदेव के बराबर में जाकर बैठ गया। अब सबसे पहले उसने अमृत पान कर लिया, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया था, और उन्होंने इसकी यह शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। इस बात पर भगवान विष्णु को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए उसकी पूर्ण रूप से मृत्यु नहीं हुई। अब उसका सर को जब सर पे जोड़ दिया गया तो वह भाग राहु कहलाया, और धड़ वाले भाग को सर पे जोड़ा तो वह केतु कहलाया। और क्योंकि उस असुर के दोनों ही रूप में मृत्यु नहीं हुई थी, तो तभी से वह सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रहण करने की कोशिश करता है। अमावस्या के दिन राहु सूर्य को ग्रहण करने की कोशिश करता है, और केतु, हाँ, उसके जब सर और धड़ अलग हो गए तो राहु बन गया, एक केतु बन गया था, और केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को डसने की कोशिश करता है, और जब वह सफल नहीं हो पाते हैं तो यह स्थिति ग्रहण की कहलाती है। तो मित्रों, ये रही आज के सूर्य ग्रहण की दोनों वैज्ञानिक और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कहानी। और कल विशेष तौर से 10 जून को दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक रहे। इस दिन सूर्य ग्रहण। थैंक यू मित्रों। लगेगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कर देना।